नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं उस संकट की जिसने भारत के लगभग हर किचन पर असर डाला है। एक ऐसा क्राइसिस जिसकी वजह से लाखों लोग बस एक गैस सिलेंडर के लिए घंटों लंबी लाइनों में खड़े होने को मजबूर हो गए हैं। इस संकट की एक बहुत ही दुखद तस्वीर सामने आती है पंजाब से। 66 साल के भूषण कुमार मित्तल 13 मार्च 2026 को वो एक एलपीजी सिलेंडर के लिए घंटों तक इंतजार करते रहे और उसी लाइन में इंतजार करते करते उन्होंने दम तोड़ दिया। और देखिए, भूषण कुमार की कहानी कोई अकेली घटना नहीं है। ये तो उस राष्ट्रव्यापी संकट का चेहरा है जो हर दिन न जाने कितने परिवारों को परेशान कर रहा है, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को एक मुश्किल जंग में बदल रहा है। जमीन पर जो हालात हैं वो वाकई बहुत गंभीर हैं। गोरखपुर हो या पुणे, हर शहर में लोग घंटों तक लाइनों में लगे हैं। कई जगहों पर तो ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम भी जवाब दे गए हैं। लोगों का गुस्सा और हताशा इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। और जब भी ऐसी कोई कमी होती है तो कालाबाजारी शुरू हो जाती है। वही हो रहा है। एक घरेलू सिलेंडर जिसकी सरकारी कीमत करीब 900 रुपए है, वही सिलेंडर कुछ शहरों में 6000 रुपए तक में बिक रहा है। अब इस संकट का जो सबसे अजीब पहलू है वो है सरकार के दावों और जमीनी हकीकत के बीच का बहुत बड़ा फासला। तो देखिए, कहानी के दो पहलू हैं। एक तरफ सरकार और मंत्री कह रहे हैं कि सब ठीक है, सप्लाई में कोई कमी नहीं है, ये तो बस लोग घबराकर ज्यादा सिलेंडर खरीद रहे हैं। और दूसरी तरफ हैं वो लाखों लोग जिनका असल अनुभव, उनकी असल कहानी इससे बिल्कुल अलग है। यहीं पर एक सीधा सा सवाल खड़ा होता है कि अगर सच में कोई कमी नहीं है, सप्लाई पूरी तरह से सुरक्षित है, तो फिर सरकार ने इतने सारे आपातकालीन कदम उठाए ही क्यों? ये जो विरोधाभास है वो यहां साफ दिखता है। सरकार ने एक तरफ सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, दूसरी तरफ रेस्टोरेंट और होटलों की सप्लाई काट दी, और तो और बुकिंग के बीच का गैप भी बढ़ा दिया। ये सारे कदम तो तभी उठाए जाते हैं जब सप्लाई की भारी कमी हो। तो सवाल यह है कि आखिर भारत इस हालत में पहुंचा कैसे? इसका जवाब हमारी रसोई गैस की सप्लाई चेन की एक बहुत ही कमजोर कड़ी में छिपा है। पहले तो यह समझना होगा कि भारत में एलपीजी की खपत कितनी ज्यादा है। हम हर साल 3.1 करोड़ मीट्रिक टन एलपीजी इस्तेमाल करते हैं, और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब करीब 60%, हम दूसरे देशों से खरीदते हैं, यानी इंपोर्ट करते हैं। और अब आती है सबसे जरूरी बात। ये जो 60% हम इंपोर्ट करते हैं, उसका भी 90% हिस्सा सिर्फ एक ही पतले से समुद्री रास्ते से होकर आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। और संकट की शुरुआत यहीं से हुई। अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई छिड़ी और ये रास्ता बंद हो गया। बस हमारी मेन सप्लाई लाइन ही कट गई। लेकिन क्या यह संकट सिर्फ इस लड़ाई की वजह से है? कुछ एनालिस्ट ये बताते हैं कि असली वजह इससे कहीं ज्यादा गहरी है। यह संकट सालों की रणनीतिक प्लानिंग की कमी का नतीजा है। और इस प्लानिंग का एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है स्ट्रेटेजिक रिजर्व। ये आप समझ लीजिए किसी भी देश के लिए एक बीमा पॉलिसी जैसा होता है, मुश्किल समय के लिए बचाकर रखा गया जरूरी सामान का स्टॉक। और यहीं पर सबसे चौंकाने वाली बात सामने आती है। पता है भारत के पास एलपीजी का इमरजेंसी स्टॉक, मतलब स्ट्रैटेजिक रिजर्व, कितना है? सिर्फ 2 दिन का। जी हां, पूरे देश की जरूरत के हिसाब से बस 2 दिन से भी कम का बैकअप। तो अब आगे क्या होगा? इस संकट से निकलने का रास्ता क्या है? जो सोर्स मटेरियल है वो 4 रास्ते बताता है, लेकिन ज्यादातर रास्ते यही इशारा कर रहे हैं कि यह संकट लंबा खिंच सकता है, कम से कम 4 से 8 हफ्ते और। वैसे तो बड़े लेवल पर स्थिति काफी मुश्किल है, लेकिन कुछ छोटे छोटे कदम हैं जिनसे लोग इस स्थिति को व्यक्तिगत तौर पर संभाल सकते हैं। जैसे इंडक्शन कुकर एक ऑप्शन हो सकता है, या फिर पीएनजी कनेक्शन के लिए अप्लाई करना। और हाँ, कालाबाजारी को रिपोर्ट करना और पैनिक बाइंग ना करना बहुत जरूरी है। लेकिन इस संकट का जो सबसे दर्दनाक पहलू है वो शायद ग्रामीण भारत में देखने को मिल रहा है, जहां कई महिलाएं जो अभी अभी चूल्हे के धुएं से निकलकर साफ सुथरे एलपीजी पर आई थीं, वो अब वापस उन्हीं धुएं वाले चूल्हों पर खाना पकाने को मजबूर हैं। सालों की मेहनत और तरक्की पर पानी फिर गया, और यही इस संकट की असली कीमत है। एक ऐसा संकट जिसे कुछ लोगों के मुताबिक पूरी तरह से टाला जा सकता था।